आज का टॉपिक हमारा मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आता है। और आज का टॉपिक है सेल्स। हम डिफाइन करेंगे सेल्स को। तो इन डिफिनेशन ऑफ सेल्स मैंने थोड़ा सा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में दो डेफिनेशंस ली हैं हमेशा सेल्स को डिफाइन करने के लिए। सेल्स को कंडक्ट जब होती है सेल्स, E प्लस ई इज इक्वल टू 100%। अभी थोड़ा सा आप वेट करें तो मैं समझाऊंगा ई क्या है, दोनों ई को डिफाइन करेंगे और 100% क्यों मैंने बोला है इस चीज़ को। दूसरा जो मेरी डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है, दिखेगा तो बिकेगा। ये दिखेगा तो बिकेगा तो मेरे ख्याल से किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट दिखेगा तो बिकेगा, प्रोडक्ट अपने आप में मार्केटिंग करता है, बस उसको रिप्रेजेंट होना पड़ता है बायर के सामने। तो केस 1 को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। ई प्लस ई इज इक्वल टू 100%, मतलब कि कोई भी सेल्स कंडक्ट होगी जब भी कोई बायर पूरा कन्विंस होगा 100% सेल्स को लेने के लिए। सेल्स को मतलब कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। यहाँ पे E1 जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफर्ट्स ऑफ मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, और ई जो सेकंड ई है वो ईज ऑफ परचेजिंग, जो कि बायर की ईज होगी परचेज करने की। तो ई जो फर्स्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्केटिंग एफर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेकंड ई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बहुत सिंपल सा ईज ऑफ परचेजिंग और ईज ऑफ बाइंग। सो इन दोनों केसेस के अंदर ही हमारा जब भी एफर्ट और ईज दोनों 100% दोनों का एडिशन होगा जब भी एक सेल्स कंडक्ट होगी। यहाँ पे मैं आपको 3 केस स्टडी के रिप्रेजेंट में इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो चलो चलते हैं अब केस 1 की तरफ कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा इस चीज़ को मैं और थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, बच्चे भूल जाते हैं। मार्केटिंग एफर्ट्स एम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ईज ऑफ बाइंग रिप्रेजेंट कर रहा है बी ई। सो केस 1 के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे एक डिफरेंट फॉर्मेट या डिफरेंट कंडीशन। यहाँ पे एक बंदा है जो है, या एक सिस्टम है, या एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बंदा है जो है, इन दोनों के बीच में सेल्स कंडक्ट हो रही है। एक रिप्रेजेंट कर रहा है बायर और एक रिप्रेजेंट कर रहा है सेलर। तो बायर और सेलर के बीच में एक सेल्स कंडक्ट हो रही है, ये कंडीशन पे हो रही है ई प्लस ई इज इक्वल टू 100%। सो व्हेन जब भी हम 100% अचीव करेंगे वहाँ पे हमारा एक सेल को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम केस स्टडी लेते हैं, जैसे कोई भी कोलगेट है या हेयर कंडीशनर है, यू कैन से दैट, या फिर शैम्पू है, या फिर आरओ है, या कैडबेरी की चॉकलेट है। इन्होंने सब लोगों ने, जो भी सेलर्स हैं, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर रखी है कि जो उनके बायर्स हैं वो एजुकेटेड हैं कि जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ऑलमोस्ट 100% एजुकेटेड हैं जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो जब भी वो मार्केट में जाते हैं, जैसे कोलगेट लेना जाते हो आप, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि दांतों के लिए कोलगेट ही की यूज़ करेंगे हम, या बालों के लिए शैम्पू या कंडीशनर की यूज़ करेंगे, या फिर मिठाई की जगह हमने मिठाई क्यों नहीं लेनी है, कैडबेरी क्यों लेनी है, या आरओ का हमारे घर में क्यों यूज़ है। तो यहाँ पे क्या है, जो सेलर्स हैं उन्होंने इतना एजुकेट किया हुआ है बायर्स को कि उनके पास एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनका ईज ऑफ बाइंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो एफर्ट्स लगते हैं वो मिनिमम लगते हैं, और जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंपनी ने झोंके हुए हैं मार्केट के अंदर अपने बायर्स को एजुकेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एफर्ट है कंपनी लगाती हैं अपने ब्रांड को बड़ा करने के लिए और एजुकेट करने के लिए अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे बायर जो है मिनिमम एफर्ट के साथ ईज ज़्यादा होती है उसकी, मिनिमम एफर्ट के साथ प्रोडक्ट को परचेज करता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे सिर के लिए शैम्पू लेने के लिए जाओगे तो आपके पास शैम्पू का बहुत सारा एजुकेशन, बहुत सारा ऑप्शंस होगा, बट आपको ये 100% पता होगा बालों के लिए आपको शैम्पू और कंडीशनर लेना है, साबुन नहीं लेना है। ऐसे ही दांतों के लिए कोलगेट, या फिर किसी को गिफ्ट करनी है अगर मिठाई या कुछ, तो कैडबेरी ही क्यों गिफ्ट किया जाए। या फॉर एग्जांपल कि आप आरओ में वाटर, आरओ क्यों यूज़ करते हैं, प्योरीफाइंग द वाटर। तो केस सेकंड के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ बायर और सेलर्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हम दो कंसीडर करते हैं कि सेल कंडक्ट होगी, एक बायर होगा एक सेलर होगा। बट यहाँ पे जो बायर होगा ना वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा सेल्स को लेने के लिए।
जबकि जो मैन्युफैक्चर या सेलर होगा उसको इतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट से कुछ चीज़ परचेज करनी है, तो गवर्नमेंट तो कोई मार्केटिंग नहीं करने वाली, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने वाली। आपको गवर्नमेंट से कोई चीज़ परचेज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। या इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आपको किसी लेबर से काम कराना है या कोई वेबसाइट डेवलप करानी है या कोई सर्विस लेनी है जो कि कंटिन्यूसली आपको लॉन्ग टाइम में लेनी है। सिंगल प्रोडक्ट को पैसा दिया और काम खत्म नहीं होने वाला है। सर्विस लेने के लिए आपको कंटिन्यूसली जो भी बंदा आपको सर्विस दे रहा है उसके साथ बात करनी पड़ेगी, अपडेट लेना पड़ेगा। या कोई भी वुडन जॉब करा रहे हो तो लेबर के साथ माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बायर है उसका जो ईज है वो मिनिमम होता है और एफर्ट्स मैक्सिमम होता है। तो यहाँ बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन बदल जाती है। E प्लस ई इज इक्वल टू 100 ही होता है, बट मार्केटिंग एफर्ट्स लेस होते हैं। तो केस थ्री के अंदर हम कंसीडर करते हैं, जो कि लास्ट और सबसे खतरनाक है। केस 3 के अंदर क्या कंडीशन हम एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिजिटल मार्केट में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। जो बायर होगा ना वो बहुत छोटा होगा और जो सेलर होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू कंपनी रेवेन्यू और एवरीथिंग। तो उसकी जो स्ट्रैटेजी होगी बायर से परचेज कराने की वो फोर्सफुली होगी, थोड़ी सी इनडायरेक्टली एफिलिएट के थ्रू। तो यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो डॉक्टर का, स्कूल का या गवर्नमेंट संस्था का या इन्फ्लुएंसर का जो आपको परचेज कराते हैं। तो सेम चीज़ होगी, E प्लस ई इज इक्वल टू 100% होगा इसके अंदर ही, बट दोनों की जो कंडीशंस होंगी या दोनों की मार्केट कैप्चर्स होंगी वो बहुत इक्वल्स नहीं होंगी। इतना किसी को वैल्यू नहीं दे पाएगा। कस्टमर दवाई वालों को कभी भी, जैसे कोई दवाई परचेज कर रहे हो जो डॉक्टर ने लिखी है, कभी भी कंप्लेन या फिर फीडबैक नहीं दे पाएगा क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ मेडिसिन का। जो डॉक्टर लिखते हैं सारी की सारी दवाई जो आज की तारीख में बिकती है कमीशन के थ्रू बिकती है। जो डॉक्टर दवाई लिखता है वो एफिलिएट्स के थ्रू बिकती है। कमीशन मतलब इनडायरेक्टली एफिलिएट्स के थ्रू। ऐसे ही जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, कोर्सेज बेचते हैं या समथिंग, कोई भी स्कूल के अंदर कोई चीज़ कराई जाती है वो कमीशन के थ्रू बिकती है। या कोई गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, कोई भी चीज़ आपको फोर्सफुली एक्वायर्ड करने के लिए बोले कि ये स्कीम आपको जब भी मिलेगी जब आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होंगे या ये कोर्स होगा, क्रैश कोर्स करके आओगे तो आपको ये सब्सिडी मिलेगी। तो ये एफिलिएट्स के थ्रू सारी नेटवर्क चलता है। E प्लस ई इज इक्वल टू 100 ही होता है इसके अंदर। बट जैसे एक मेडिसिन लिख दिया डॉक्टर ने, कोई भी आपको मेडिसिन लिख दी तो आपको उसी कंपनी की और वही मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सेल्स तो कंडक्ट होती है, E प्लस ई इज इक्वल टू 100 ही होता है, बट ये इन्फ्लुएंस के थ्रू, एफिलिएट के थ्रू होता है। स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि ये प्रैक्टिकल ये सब चीज़ें लेके आओ, या फिर कोई गवर्नमेंट संस्था है कि आपको सब्सिडी जब भी मिलेगी आप ये कोर्स करोगे या फिर ये सर्टिफिकेट लेके आओगे। तो यहाँ पे ये सारी सेल्स तो कंडक्ट हो रही है बट इनडायरेक्टली कमीशन के थ्रू हो रही है या फिर एक नेटवर्क के थ्रू हो रही है। यहाँ पे भी E प्लस ई 100 ही होता है जैसे कि मैंने बोला आपको, बट दोनों का रेशियो डिफरेंट होता है। कोई भी दो चीज़ें बराबर नहीं होती। सेलर और बायर का एफर्ट्स या फिर दोनों का रुपता बराबर नहीं होता है।